दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा प्रयास रहता है कि निष्पक्ष खबर आपके सामने भेजूं। दोस्तों, एसआईआर वोट लिस्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस इंडिया विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंस्टेटिव रिवीजन, इसे एसआईआर कहते हैं दोस्तों, के तहत लोगों की मुसीबत धीमे धीमे बढ़ती चली जा रही है। और सबसे बड़े कमाल की बात देखिए, देश के अंदर पूर्व नेवी चीफ एडिशनल अरुण प्रकाश सेवानिवृत्त को भेजे गए नोटिस को लेकर सामने आए विवाद पर चुनाव आयोग ने औपचारिक स्पष्टीकरण जारी किया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर मामले के तूल पकड़ने के बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक मानक प्रणाली आधारित प्रतिक्रिया का हिस्सा थी, जो मतदाता सूची के सत्यापन के लिए अपनाई जाती है। दरअसल हाल में ही एसआईआर प्रतिक्रिया के दौरान गोवा के कॉन्टलिक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सत्यापन अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ द्वारा एडमिन अरुण प्रकाश से संबंधित एक कैलकुलेशन फॉर्म जमा किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार इस फॉर्म में पिछली एसआईआर से जुड़े कई अनिवार्य विवरण शामिल थे, जिसमें मतदाता का नाम, ईपीआईसी नंबर, रिश्तेदार का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या भाग तथा मतदाता सूची में क्रम संख्या शामिल है। दोस्तों, जब सेना के प्रमुख का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं और लोगों की स्थिति क्या होगी। इलेक्ट्रिकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर डॉक्टर मेडोरा एरमोलिया डी कोस्टा ने सोमवार को जारी स्पष्टीकरण बताया कि इन आवश्यक जानकारियों के अभाव में बीएलओ एप्लीकेशन प्रस्तुत फॉर्म और मौजूदा वोटर लिस्ट डेटाबेस के बीच स्वचालित मिलान स्थापित नहीं कर सका। परिणाम सिस्टम ने इस फॉर्म को कैटेगरी में वर्गीकृत किया, जिसके बाद मानव प्रतिक्रिया के तहत सुनवाई नोटिस स्वतः जारी किया गया। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि एसआईआर के अंतर्गत यदि किसी मतदाता के विवरण का स्वचालित सत्यापन संभव नहीं हो पाता है तो सुनवाई तंत्र के माध्यम से पहचान और पात्रता की पुष्टि अनिवार्य होती है। यह प्रतिक्रिया सभी मतदाताओं पर समान रूप से लागू होती है, चाहे वो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हो। हाँ, यहाँ समान नागरिक। इस बीच एडमिन अरुण प्रकाश ने स्वयं सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने नियमानुसार एसआईआर फॉर्म भरा था और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देखकर संतोष व्यक्त किया था। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे चुनाव आयोग के नोटिस का पूर्ण पालन करेंगे।
उल्लेखनीय है कि एडमिन अरुण प्रकाश 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभा चुके हैं और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उनके नाम पर नोटिस जारी होने की खबर सामने आने के बाद कई पूर्व सैन्य कर्मियों और नागरिकों के सोशल मीडिया पर चिंता जताई थी, जिसके बाद आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। चुनाव आयोग के इस स्पष्टीकरण के साथ यह संदेश सामने आया कि मतदाता सूची का सत्यापन एक तकनीकी और नियम प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान, पट या पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यह प्रकरण एक बार फिर दर्शाता है कि चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कितनी व्यापक और सख्त है। दोस्तों, जिनको 1971 की लड़ाई में सम्मानित किया गया, आज उन्हें अपना प्रमाण देना पड़ा है। आप समझ सकते हैं, जब देश के इतने प्रमुख लोग इस एसआईआर में परेशान हो रहे हैं, आम लोगों का क्या हो रहा होगा। जिस तरह से बंगाल में गदर कटी हुई है, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक मतदाता खत्म कर दिए गए हों और अगर चुनाव आयोग या चुनाव कार्यालय में कोई शिकायत की जाती है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। निश्चित तौर पर कोई भी प्रतिक्रिया से देश में कोई आम नागरिक उसे नहीं रोकता है, परंतु एसआईआर पर जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका भी समाधान होना चाहिए। और इतने बड़े अधिकारी ने एसआईआर का सम्मान करते हुए जो नियम बनाए गए उसके अंतर्गत उन्होंने कार्रवाई की है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।